चलिए, तो आज जो हम देखेंगे कुछ जीव देखेंगे और उसमें दिए श्वसनांग, यस सर, श्वासन अंग, श्वासन अंग के बारे में। ठीक है, देखो तो एक तरफ लिख लेंगे जीव का नाम, जीव का एक तरफ जीव दे देते हैं और एक तरफ दे देते हैं श्वसन अंग, श्वसन अंग। ठीक है, चलिए कुछ ही देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। तो स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव। चलिए, स्तनधारी जीव कहाँ से सांस लेते हैं? फेफड़ा से। अब ये बताए कहाँ से लेते हैं जी? फेफड़ा से। स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव। ठीक है, स्तनधारी जीव कहाँ से लेते हैं? फेफड़ा से। ठीक है, फेफड़ा पाया जाता है उसमें। बोलो कोई दिक्कत? अगला बात करें कीट पतंग के बारे में हम। कीट पतंग, ठीक है, कीट पतंग। ये पतंग मतलब ये नहीं समझना, नहीं सुन पतंग, समझ गए? ये पतंग नहीं, कीट पतंग के बारे में देखेंगे। कहाँ से लेते हैं? श्वास नली होता है, सॉरी, इसके पास क्या होता है? श्वास नली होता है, श्वास नली होता है। ठीक है, श्वास नली होता है और ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया होता है। बोलो कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद अगर कहें हम जलीय जीव, जलीय जीव, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? जलीय जीव, जलीय जीव। जलीय जीव कहाँ से लेते हैं? गिल्स या गलफड़ा, गिल्स, ठीक ना, गलफड़ा, गलफड़ा या कलोम, कलोम नहीं होता है, कलोम। बोलो कोई दिक्कत? चलिए, अगला क्या है? मेढक, मेढक, मेढक कहाँ से लेते हैं? फेफड़ा, फेफड़ा से होता है, स्किन से, त्वचा से होता है ना? चलिए, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने देख लिया। तो ठीक है, मेढक अलग अलग अवस्था में पानी में रहता है, त्वचा से, और स्थल पे लेता है क्या चीज से? फेफड़ा से। क्योंकि मेढक ऐसे जीव है जो पानियों में रह सकता है, जमीनों पे रह सकता है, स्थलों पे रह सकता है, रह सकता है नहीं रह सकता? हाँ। ये चीजें, ठीक ना। चलिए, तो ये श्वसन अंग हो गए। चलिए, अब श्वसन तंत्र की अगर बात करें, श्वसन तंत्र की अगर बात करें, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? ठीक है ना, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, इसकी बात करें तो क्या हो सकती है? आपसे पूछेगा श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछेगा श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है ना। श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? आपके उत्तर क्या हो जाएंगे? नासिका, क्या हो जाएंगे? नासिका, नासिका, कोमा, ग्रास नली, ग्रास नली, स्वर तंत्र, स्वर तंत्र, और क्या हो जाएगा? ग्रसनी, ग्रसनी, और क्या हो जाएंगे? एवं, एवं फेफड़ा, फेफड़ा मिलाकर, मिलकर, मिलकर क्या कहलाते हैं जी? श्वसन, श्वसन तंत्र कहलाते हैं, श्वसन तंत्र कहलाते हैं। बोलो कोई दिक्कत? श्वसन तंत्र कहलाते हैं। नासिका, ग्रासनली, स्वर तंत्र, ग्रसनी एवं फेफड़ा, ये चारों पांचों चीज मिलकर क्या कहलाते हैं? श्वसन तंत्र कहलाते हैं। यही क्या है? श्वसन तंत्र। श्वसन अकेले नहीं हो जाता, ठीक है, श्वसन अकेले नहीं हो जाता। इन सारी जो तंत्र है, ये सारे अंग है, इन सारे अंगों को मिला के क्या बनते हैं? श्वसन तंत्र में बनते हैं। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक?
चलिए अब कुछ और चीजें को देख लेंगे इस अध्याय के। आज लास्ट है श्वसन, आपका जो अध्याय है श्वसन, ये अध्याय आज क्या है, लास्ट है, ठीक ना। चलिए अब आपसे पूछा जाए एक बार में जब सांस हम लेते हैं तो कितना एमएल हवा जो है अपने अंदर ले लेते हैं, कितना एमएल बताइए तो, कितना एमएल ले लेते हैं, 500 एमएल। कितना ले लेते हैं, 500 एमएल ले लेते हैं, समझ गए ना। अच्छा, और फेफड़े का अधिकतम जो क्षमता है वो कितना एमएल लेने का क्षमता है। हम एक बार में तो अधिकतम सीमा जो है वो 6000 एमएल का, कितना है, 6000 एमएल का। जैसे नहीं करते हैं एक बार में, हम क्या करते हैं ऐसे सांस, नॉर्मल सांस लिए छोड़े, नॉर्मल सांस लिए छोड़े, तो इसमें लगभग कितना ले लेते हैं, 500 एमएल। एक बार क्या करते हैं, सांस को एकदम खींच लिए, एकदम भर लिए, चल तो यह अधिकतम क्षमता कितना है, 6000। समझ गए। सांस रोके के मन रहता है, ठीक करते हो, सांस छोड़ देते हो तब रोक ले रहते हो, नहीं, ठीक है ना। प्रैक्टिकली तुम कर सकते हो, सांस तुम पूरा अंदर से जितना हवा है वो निकाल, जैसे सांस लिए छोड़ दिए, एकदम पूरा छोड़ दिए, उसके बाद सांस रोक के देखा तो उतना देर नहीं रोक पाओगे। अब वही सांस क्या किया, अब एकदम रोक ले रहे हो, रोक लोगे, समझे। अब पूरा सांस छोड़ दो, उसके बाद रोक के देखा नहीं रोक पाओगे तुम, ठीक है ना। तो एक फेफड़ा का जो अधिकतम क्षमता है वो कितना एमएल का है, 6000 का है। कितना है, 6000 का, यानी कि 6000, लगभग 6000 एमएल हम हवा ले लेते हैं अंदर, और बाद आराम से 1.5 मिनट 2 मिनट रुक जाते हैं, समझ गए। नहीं रुक, कितना अधिकतम तुम कितना देर की सांस रोक सकते हो, 1 मिनट रोक सकते हो बस। अच्छा देखो, एक चीज आया था ना 2020 में आया था, मतलब कि कोरोना काल आया था, तो एक प्रैक्टिकली करने के लिए वो बताते थे ना, वीडियो चलता था कि सांस इतना देरी रोक के तुम अपना अनुभव करोगे, थोड़ा ऐसे मतलब छींक छाक ऐसा कुछ हाल है तो सांस रोक के देखो, तुम ज्यादा देरी रोक लोगे तो थोड़ा कुछ अति नहीं है, लक्षण नहीं है, ऐसा कुछ चलता, समझे। तो वैसा वैसा प्रैक्टिकल करते करते थे, मेरा हैबिट ऐसा बड़े 4 मिनट सांस रोक लेते थे, 4 मिनट सांस रोक लेते थे, लगभग 3 मिनट 45 सेकंड घड़ी के साथ सांस रोक लेते थे। और अभी लगभग 2 मिनट तो अभी भी रोक लेते हैं लगभग, ऐसा मतलब हैबिट बन जाता है ऐसा, समझ गए ना। बहुत सारे ऐसे इंसान लगभग 5-5 मिनट सांस रोक लेगा तो जिंदा रह जाता है। हाँ जी, 5 से 6 मिनट रह जाएगा, मतलब एक प्रकार का आदत बना लेता है। ये मूवीज देखे होंगे, उसमें कहता है हम 15 मिनट तक सांस रोक सकते हैं, मौत के छूके टक से बाहर आ सकते हैं, कहता है, सुने हो नहीं सुने हो। उस फिल्म का नाम है किक, समझ गए ना, सलमान खान की फिल्म है किक, समझ गए। बहुत मजेदार फिल्म है, फिल्म बहुत मजेदार है। मजेदार इसलिए है क्योंकि उस फिल्म में ये चीज बताया गया है कि नहीं, फिल्म में ये बताया गया है कि जो पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं किया जाना चाहिए, ठीक ना। मतलब पढ़ाई तुम कियो, तुम ज्ञान के लिए कियो। और बताओ 32 को नौकरी में छोड़ चुका था, 32 को जो है ना वो नौकरी क्या किया, छोड़ चुका था, वो तो मजे ना इतने जोन समझ गए ना, जो मतलब लेता था ना, कुछ दिन काम करता था, कहता था मजे ना आ रहा, नहीं मजा नहीं आ रहा, ये काम छोड़, मजा नहीं, समझ गए। किक को फिल्म का नाम है, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ाई सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं होता है। नौकरी जो है ना, नौकरी एक ऐसा चीज है जो जिसको नौकरी कह सकते हैं। नौकरी एक ऐसा चीज है ना कि आपको ना तो मरेल देगा और नहीं आगे बढ़ेल देगा, समझ गए ना, ये चीज है, समझे। चलिए अब आपसे अगर पूछा जाए 1 मिनट में कितना बार हम सांस ले लेते हैं, 16 से 18 बार,
कितना बार ले लेते हैं? 16 16 से से 18 बार। 16 से 18 बार 1 मिनट में हम सांस ले लेते हैं। देखो एक चीज और कहा जाता है, एक कवि थे, वो कह रहे थे कि जिंदगी में अगर ज्यादा दिन जीना है, ठीक है, तो ना तो तुम दौड़ एक्सरसाइज करो, ना तो तुम रनिंग करो, ये सब कुछ नहीं करो, चुपचाप खाओ पियो मौज मस्ती से टहलो, काम करो अपना, बस कोई हड़बड़ी नहीं। क्योंकि आपकी जिंदगी में जितनी सांसें लिखी हुई है उतने ही जी पाओगे, समझ गए ना? आपके जिंदगी में जितनी सांसें लिखी हुई है उतने ही जी पाओगे। उनका जैसे कहा, उदाहरण के रूप में क्या पेश किया? उदाहरण के रूप में पेश किया कि घोड़ा दौड़ता है, तेज दौड़ता है, 20 साल जिंदा रहता है। अजगर जो है कि पड़े रहता है, खा पी के हजार साल जिंदा रहता है। समझ गए ना? हजार साल घोड़ा दौड़ता है ना जी, तेज जल्दी जल्दी सांस लेता है, ठीक है ना? इसीलिए कहा इंसान को क्योंकि आराम से खा पी के अपना कर्म करो, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई दौड़ना नहीं, कोई कूदना नहीं, कोई खाना नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल जिंदगी ज्यादा दिन तक जियोगे। समझ गए? ऐसा जैसे तुम अब बता, अब तुम्हारे, अब सुनो, अब ठीक है ना? जैसे 1 मिनट में 1 मिनट जो है कि 1 मिनट में हम 16 से ले लेते हैं, 18 बार सांस ले लेते हैं, अमूमन 17 रख लेते हैं, 17 बार लिए, ठीक, 1 और 17, ठीक ना? अब 17 बार ले लिए हम सांस 1 मिनट में, और हमारा जो जिंदगी है ना, हमारा जिंदगी सब दिन, मान लो किसी व्यक्ति का जिंदगी मात्र 1 साल का है, 1 साल यानी कि 365 दिन का है ना? तो भाई 1 दिन में होता है 24 घंटा, तो 365 में 24 कर देंगे तो घंटा पता चल जाएगा। तो करते हैं, बताओ तो कितना होगा? कितना होगा रे? 0 यहाँ 6 यहाँ 14, ठीक है ना? यहाँ 0 यहाँ कितना हो जाएगा? 12 1 13, यहाँ 7, यही होगा। हाँ, तो 0 6 7 8, ये इतना कुछ हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, यही मिनट में होगा। घंटा, इतना घंटा ना होगा जी, घंटा होगा। इकरे में क्या करेंगे? अब 60 से गुना कर देंगे, 87 60 में अगर 60 से गुना कर देंगे तब कुछ निकल जाएगा हमारा मिनट। 0 0 0 0 6, यहाँ कितना हो जाएगा? 42 42 3 कितना हो जाएगा रे? कितना किया कि कितना आया? 52 56 00, इतना मिनट, ठीक है ना? मतलब कि उस व्यक्ति का जिंदगी कितना है? इतना मिनट का, ठीक है ना? अब एकरा में अगर 17 से गुना कर देंगे तब, यानी कि 17 से गुना करेंगे तब कुछ हो जाएगा। हाँ, चल करो गुना, जल्दी से कर, 17 से गुना करो। 89 35 00, बुझ रहे हैं? 89 35 00 कितने हैं? तो अभी जो है ना, किसी कोई व्यक्ति है 365 दिन होगा जिंदा रहेगा, डॉक्टर कह दिया, वो डॉक्टर कहा ना तुम जो है ना 365 दिन तुम जिंदा रह जाएगा, यानी कि ओकरा कहा गया कि तुम अभी इतना सांस ले सकता है, इतना दिन में जो है ना कितना सांस ले सकता है? 89 35 00, इतना सांस तुम ले सकता है, ठीक है? अब ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति क्या किया, चलो इतना दिन से जिंदा रहिए नहीं सकते, 89 35 200 था, कैसे था? चल ठीक, इतना सांस क्या कर सकता है? ले सकता है, ठीक ना? चल, तो भाई इतना सांस लेने को ऑर्डर तो दे दिया था, अब क्या 365 दिन की 1 दे दिया 1.5, ठीक है ना? अब ये व्यक्ति जो है ना, मतलब कि रोज रनिंग करता है, रोज एक्सरसाइज करता है, ठीक है? ये सांस की संख्या हो गया, सांस की संख्या हो गया जी,
अब बताओ ये व्यक्ति जो है ना रनिंग करता है, क्या करता है? रनिंग जब करता है तो 1 मिनट में, अच्छा जब हम रनिंग करते हैं जल्दी जल्दी सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यस सर। तो भाई रनिंग के बाद जो है 1 मिनट में हम ले लेते हैं 70 से 80 बार, सपोज मान लो अरे बिल्कुल हो जाता है, लगभग हो ही जाता है, मतलब नहीं जाता है काफी हम चलो 30 करते हैं, 30 बार डबल ले लिए तो भाई का एक सांस की संख्या कम हुआ कि नहीं हुआ? यस लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, समझ गए ना, कहा गया है, ठीक ना। चलिए तो 1 मिनट में जो सांस हम लोग लेते हैं ना वो कितना लेते हैं? 16 से 18 बार लेते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्या है? रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे खून में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हमारा जो खून होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। एक प्लांट WBC, RBC, प्लेटलेट। WBC, RBC, प्लेटलेट। ये कुछ थॉट्स हो गए जिसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। चलिए इसे लिखते चले जाइए, ये चैप्टर का लास्ट चीजें है। इस चैप्टर के लास्ट चीजें हैं। चलिए लिखिएगा, एक बार में श्वास कितना ले लेता है जी? 16 से 18। 500 ml। ओ हाँ। खींचते हैं, कितना बार खींचते हैं? 500 बार। अब फेफड़ा का क्षमता कितना है? 6000 ml। फेफड़ा का अधिकतम क्षमता कितना है? 6000 ml। 6000 ml, ठीक है ना। 6000 ml अधिकतम क्षमता, और ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट में हम लोग 16 से 18 बार श्वास लेते हैं, ठीक है। 16 से 18 बार सांस लेते हैं। 1 मिनट में कितना बार? 16 से 18 बार सांस ले लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोगों को दिक्कत। चलिए उसके बाद रक्त का लाल होना किसके कारण जी? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या दिखते हैं? लाल। हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन के कारण ही होते हैं। और पत्तियों का हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बनाता है जी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। ये समझ जाइएगा ना, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ग्लूकोज का समझ आओगे ना ये? चलिए और जब हीमोग्लोबिन जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, हीमोग्लोबिन जो है कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मिलता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है ना। चलिए आपसे पूछेगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो क्या कहेंगे? उसमें छिपी शोषित श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है ना। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है।
ऑक्सीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, ठीक है ना। श्वसन में ऊर्जा क्या पैदा करती है? श्वसन में ऊर्जा प्लस ऊर्जा पैदा करती है, प्लस ऊर्जा पैदा करती है, ऊर्जा ऊर्जा को बनाता है, ठीक है। चलिए, अस्थमा का नाम सुने हो? बीमारी है अस्थमा और निमोनिया निमोनिया भी सुने होंगे बच्चा में। किस प्रकार से संबंधित बीमारी है? किस प्रकार से? श्वसन तंत्र से संबंधित। किससे? श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है अस्थमा और निमोनिया। यो पूछता है अस्थमा और निमोनिया किस निम्नलिखित में से किससे संबंधित बीमारी है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। श्वास नली की लंबाई कितना होता है जी? श्वास नली की लंबाई कितना होता है? श्वास नली की लंबाई 11 सेंटीमीटर। श्वास नली की लंबाई कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। एवं व्यास कितना होता है? 16 मतलब 16। व्यास कितना होता है? 16 mm। कितना होता है? 16 mm होता है। प्रत्येक फेफड़े पर कितना वायु कोष्ठ पाए जाते हैं? प्रत्येक फेफड़े पर 3 गुणे 10 पे पावर 8 वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। वायु कोष्ठ किसको होता है? बता आपको। फेफड़ा का फिगर तो देखोगे ना तुम लोग, तो फेफड़ा के फिगर में जो है ना, ये आपका जो है कि अगर इस प्रकार से है और इस प्रकार से ऐसा कुछ रहता है ना, इस प्रकार से, तो एक नाम जो है ना ऐसे निकलम रहेगा, ऐसे एकदम ऐसे मतलब जड़ जैसा निकला हुआ रहता है। रहता है फूलगोभी के जैसा नहीं रहता है? फूलगोभी के जैसा ही रहता है। और एक में ऐसे रहता है, ऐसे इसी को कहते हैं वायु कोष्ठ। क्या कहते हैं? इसी को वायु कोष्ठ कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? तो उसमें प्रत्येक फेफड़ा में कितना वायु कोष्ठ होते हैं? 3 गुणे 10 पर पावर 8 वायु कोष्ठ पाया जाता है। और मनुष्य के फेफड़े में 400 से 800 वर्ग फीट स्थान उपलब्ध होते हैं। कितना होते हैं? 400 से 800। इस सब को तीर के निशान से दर्शा दीजिएगा जी। ऐसे लिख रहे हैं क्या? नो सर। ठीक है ना। अगला लिखेंगे मनुष्य के फेफड़ा में 400 से 500 वर्ग फीट स्थान होते हैं। और मनुष्य का जो फेफड़ा होता है वो कितनी जोड़ी पसलियों के साथ घिरा हुआ होता है? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी। मनुष्य का फेफड़ा 12 जोड़ी यानी कि के गो 12 जोड़ी पसलियों से घिरा होता है। बोलो कोई दिक्कत? तो ये पूछ रहे हैं इस चैप्टर के लाख थॉट्स, इसे आप याद कर लीजिएगा। कहेगा एक बार में कितना ml सांस खींचते हैं हम लोग? 16 से 18। 500 ml। कितना ml? 500 ml। ठीक है, एक बार में कितना ml? 500 ml। ठीक ना। फेफड़ा का अधिकतम क्षमता कितना है? 6000 ml। समझे? 1 मिनट में लगभग कितना बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार।
ठीक है, रक्त का लाल होना किसके कारण है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है ना। श्वसन किस प्रकार की विक्रिया है? तो ऑक्सीकरण विक्रिया है, ठीक है ना। कहेगा आपसे श्वसन में ऊर्जा क्या पैदा करता है जी? ऊर्जा पैदा करती है, ठीक है। अस्थमा और निमोनिया किससे संबंधित बीमारी है? श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। श्वास नली की लंबाई 11 सेंटीमीटर एवं व्यास 16 mm होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा पर 3 गुने 10⁸ वायु कोष पाए जाते हैं, ठीक है। मनुष्य के फेफड़ों में 400 से 500 वर्ग फीट स्थान होते हैं। मनुष्य का फेफड़ा 12 जोड़ी पसलियों से घिरा होता है। सर 400 से 800 है ना? हाँ, 400 से 800 है। हाँ बाबू 800 है, 800 400 से 800 वर्ग फीट स्थान उपलब्ध होते हैं। बोलो कोई दिक्कत? हाँ कहाँ? नहीं बोलो कहाँ दिक्कत? 8 बना दिए ना, 5 था ना। हाँ तो उसको 8 बना दिए, हो गया। तो ये बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 आपके समाप्त हो गए। बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो गए, ठीक है। बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 आपके समाप्त हो गए।